नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्यारे से चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर। दोस्तों मैं हूं पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं दो एक्सपेरिमेंट्स पर बैक टू बैक, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। दोस्तों बताने की ज़रूरत तो नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं कि DRDO स्किल टेस्ट के अंतर्गत ये सभी चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों मैंने पूरा कुछ वीडियो बना रखी हैं पहले और प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। दोस्तों आप देख लीजिएगा एक बार। बिना देरी किए हुए बात करते हैं हमारे पहले प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट पर। मैग्नेटिक बार के पोल और चुंबकीय क्षेत्र को बनाना कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। दोस्तों उद्देश्य के साथ साथ हम इसमें लिख सकते हैं कि चुंबकीय दिक् सूचक की ध्रुवता की पहचान करना और स्थायी चुंबक की ध्रुवता का निर्धारण करना, क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का पता लग करना और दिक् सूचक और लौह चूर्ण की सहायता से चुंबकीय बल रेखाओं का पता करना। दोस्तों ये हमारे 4 काम होंगे। इसके लिए हमें क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले औजार और उपकरण की। क्षण चुंबक 12x6x100 mm व्यास का 2 चाहिए होगा हमें, ठीक है। दिक् सूचक कील हमें 10 mm व्यास की चाहिए होगी एक। सामग्रियों की अगर हम बात करते हैं तो MS छड़ चाहिए होगी, यानी कि माइल्ड स्टील की छड़ 12x6x100 mm या उपलब्ध चुंबक के साइज या किसी एक MS छड़ बनाएं, मतलब उसको बना लीजिए, नहीं है आपके पास तो। धागा तननहीन, मतलब जो स्ट्रेसलेस हो, ठीक है। लौह चूर्ण करीब 25 ग्राम चाहिए होगी हमें, ज़्यादा नहीं। लौह कीलें चाहिए होंगे 25 ग्राम। एल्यूमिनियम तार थोड़े से टुकड़े चाहिए होंगे। तांबे के तार के कुछ टुकड़े चाहिए होंगे। सूती धागा चाहिए होगा, स्लीव कुछ टुकड़े। लकड़ी की चिप्स जो होती हैं ये हमें कुछ चाहिए होंगी, और कागज़ और पेन आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे लगे। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही हो तो आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए और पेन पेपर निकाल कर इन सभी चीज़ों को मैं जो जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बिना देरी किए हुए प्रक्रिया पर हम बात करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया हम क्या करेंगे, चुंबकीय दिक् सूचक यानी कि कंपास नेडल की ध्रुवता को पहचान करना। दोस्तों हमारा कंपास क्या होता है ये आप सभी जानते होंगे, और इसकी ध्रुवता ये है, यानी कि पोल्स जो होते हैं इनकी हम बात करेंगे। फिगर 1 में जो दर्शाया गया है दोस्तों, ये एक टेबल पर कंपास को रखा गया है और इस पर एक कंपास निडल बैठाई गई है, ठीक है। ये पानी पर फ्लोट करते हुए अपने पोल्स को दिखाती है कि किस दिशा में वो है, ठीक है। दोस्तों सुई के सिरे को देखें, देख लिया। अब क्या करना है आपको, उसे उसी में पानी में एक बार जोर जोर से ऐसे घुमा दें, उंगली उंगली लगा के, ठीक है। घुमाने के बाद जो जब रुकती है, रुक जाने के बाद उसका फिर अनुभव करें। दोस्तों परिणाम ये निकलता है कि सुई का जो सिरा उत्तर दिशा को खोजता है वह उत्तर ध्रुव कहलाता है, वो सामान्यतः उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और दूसरा जो दक्षिण की तरफ है वह आपका साउथ पोल कहलाता है, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं कार्य 2 पर। इसके इस तरीके से भी हम चुंबक की ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। दोस्तों अब ये आपने एक छड़ ले लिया है माइल्ड स्टील की, ये मान लीजिए आपका ये चुंबक है, ठीक है। आपने इसमें डोरी बांधी और इसको लटका दिया। चुंबक ठीक नॉर्थ और साउथ में बैठेगा, ठीक है। दोस्तों नॉर्थ साउथ में आपका जाकर रुकेगा। आप चाहे जितना हिला डुला के कुछ भी कर लेंगे, इसको चाहे जितना घुमाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें मार्कर से लिख लीजिए कि ये एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। अब कार्य 3 में हमें क्या करना है कि ये देखिए, हम नॉर्थ पोल को कागज के एक, ये हमारे पास ये जो स्क्वायर में बना हुआ है ये हमारा कागज है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा कागज है और इसके नीचे हमने रखा है नॉर्थ पोल को, ठीक है। नॉर्थ पोल को हमने ऐसे रखा है। दोस्तों ये आप अलग सा एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये एक पतली सी लाइन जो यहाँ पर गई हुई है ये आपका कागज है और ये आपका जो चुंबक है, ठीक है। दोस्तों आपने देख लिया होगा, बिल्कुल हमें ऐसे ही रखना है, ऐसे ही सेट करना है। और क्या करना है, कागज के सभी कोनों पर हमें कुछ चूर्ण को, लौह चूर्ण यानी कि लोहे के चूर्ण को इस कागज पे फैला देना है। अब हमें क्या करना है, कागज के सभी कोनों पे धीरे धीरे हल्का 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 क्लिकिंग करते जाएंगे। हल्की क्लिकिंग मतलब ऐसा नहीं कि हमें जोर से मार देना है, इधर उधर हो जाए, बिखर जाए, नहीं, धीरे 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 करते जाइए। लौह चूर्ण की स्थिति एक साथ पेंसिल की रेखाएं धीरे धीरे खींचें। दोस्तों जैसे जैसे आपने बनी हुई हैं उन रेखाओं को आप खींचते जाइए, ठीक है।
कागज पर ऊपर की तरफ। ठीक, अब यही चीज आप साउथ पोल के लिए भी दोहराइए। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? साउथ पोल के लिए जैसे फिगर 4 में ऐसा आपको दिखाया गया है। ठीक है, साउथ पोल के लिए आप दोहरा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिगर 5 में दर्शाए गए अनुसार एक पतले कीबोर्ड के नीचे क्षण चुंबक को रखें, लौह चूर्ण को छिड़कें और लौह चूर्ण को अपना स्थान लेने के लिए कागज पर धीरे धीरे थपथपाएं और पेंसिल से पथ बना लें। दोस्तों अब आप क्या समझते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हमारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस फिगर में आप देख रहे होंगे जो यहाँ से लाइन निकल रही है और यहाँ को जा रही है, इधर यहाँ से लाइन निकल कर यहाँ को जा रही है। आप बिल्कुल देख लिए होंगे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है, क्या करना है इसमें आपको। ठीक है, फिगर 6 में अब आपको बताते हैं। इसके अनुसार क्षण चुंबक का दूसरा पतला कीबोर्ड रखें और सुई को क्रमिक रूप से रखते हुए दिक्सूचक सुई से चुंबकीय रेखाओं को बनाएं। बिल्कुल ऐसे दोस्तों। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं और इधर यहाँ भी नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। दोस्तों ये चीज़ चुंबक के बाहर होता है। ठीक है, ये लाइंस जो होती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिकल हुआ और इसी तरह हमें लिखना है। लिखने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों हमें अपने पर मानकर ही चीज़ों को लिखना होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि ये 5वां जो चरण है फिगर 6 में दर्शाए गए अनुसार हमने फिगर बनाया। ठीक है, और इस पर रखते हुए रखें को जैसे मैंने कीबोर्ड पतला कार्ड बोर्ड रखें, तो ये जो कार्ड बोर्ड रखना है ये हमें रखना है, ना कि किसी और को रखना है। तो हमें ऐसे लिखना होगा कि हमने इस पतला कार्डबोर्ड रखा। ठीक है, सुई को क्रमिक रूप से रखते हुए दिक्सूचक सुई को रेखाओं को बनाया। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। चरण 4 और 5 के लिए क्षण चुंबक को ज्यामिति उत्तर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और दिक्सूचक के साथ क्षेत्र के चित्रण के लिए मजबूत क्षण चुंबक का उपयोग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए और इसके बाद आप ले जाके एग्जामिनर को टेस्ट के लिए दे सकते हैं। दोस्तों ये DRDO क्वेश्चन में ये जरूर आ सकता है दोस्तों, इसकी भी तैयारी करिए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इंड्यूस्ड EMF को मापना। सबसे पहला क्या है, सोलेनॉइड को लगाना और टेस्ट करना, फिर बार मैग्नेट को छांटना और सोलेनॉइड में प्रवेश कराना, फिर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण EMF को मापना। हमें औजार और सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले औजार हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा, सेंटर 0 से हो और 0 से 100 क्या बोलते हैं इसको, मिली वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर बार मैग्नेट 100 mm का होना चाहिए और सोलेनॉइड असेंबल्ड मतलब कंप्लीट बना हुआ। ठीक है, सामग्री चाहिए होगा कनेक्टिंग वायर और स्टैंड सहित वुडन बोर्ड। प्रक्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आता है सोलेनॉइड की भौतिक स्थिति को चेक करें और कॉइल की निरंतरता चेक करें। भौतिक स्थिति यानी कि कहीं से बाहर से धूल गंदगी वगैरह न जमी हो और कहीं से कटा फटा ना हो। और निरंतरता चेक करने का मतलब ये है कि कहीं शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट तो नहीं है, इसको भी आप जरूर चेक कर लें। अब फिगर 1 में दिखाए अनुसार बोर्ड पर फिक्स करें। इसे हमने यहाँ पर ऐसे नट बोल्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ नट्स लगाकर ऐसे टाइट कर लिया है और ये हमने सेटिंग बना दी है। ठीक है दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि है क्या। फिगर दूसरे चरण में दिखाया है, फिगर 1 में दिखाए अनुसार बोर्ड पर फिक्स कर लें और फिगर 1 में दिखाए अनुसार सोलेनॉइड के टर्मिनल पर गैल्वेनोमीटर को जोड़ें। अब दोस्तों हम फिगर बनाएंगे और लिखेंगे कि हमने ये किया। ठीक है दोस्तों, सोलेनॉइड में बार मैग्नेट को प्रवेश कराया हमने और धीरे धीरे शुरू किया, जैसा कि हम फिगर 2 में दिखाएंगे आपको। ठीक है, संबंधित पाठ्यांक को सारणी 1 में लिखा है मैंने। दोस्तों ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सिर्फ बताने के लिए है कि आपको कैसे लिखना है। धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे हम, धीरे धीरे मध्यम गति, सबसे पहले कम गति, फिर मध्यम गति, फिर उच्च गति। ठीक है, फिर सारणी 1 में वोल्टमीटर
पाठ्यांक को दर्ज करना है। बार मैग्नेट की गति को अधिकतम बढ़ाएं, यानी कि मैक्सिमम कर देना है, और उसके बाद अधिक वोल्टेज के लिए अधिक गति को चेक करना है। दोस्तों ये हमारा फिगर 2 है। ये जितनी गति हमारी बढ़ेगी, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक उतना ही तेज, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये पाठ्यांक उतना ही तेज दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों। और जब हम आगे बात करते हैं, सारणी 1 में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को दर्ज करें। किस जगह पर दर्ज करना है दोस्तों? ये हमारी सारणी है। सबसे पहले धीमा पर हमने वोल्टेज की रीडिंग कितनी थी वो लिखना है। उसके बाद मध्यम पर कितनी है वो रीडिंग लिखनी है। उसके बाद अधिक पर कितनी है वो रीडिंग लिखनी है। दोस्तों इस तरह से हम ईएमएफ की रीडिंग को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है एक सोलेनॉइड में। सारे पाठ्यांक को सारणीबद्ध करें और अनुदेशों को अनुमोदन के लिए दिखाएं। दोस्तों ये सारे पाठ्यांक को सीरियल वाइज आप लिख लेंगे, और अनुदेशक यानी कि जो आपका इन्विजिलेटर होगा या एग्जामिनर होगा उसको आप चेक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रैक्टिकल थे, बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों ये। मिलते हैं तब तक के अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक हमारे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम व्यूज़ मत दीजिए दोस्तों, आपका ही फ़ायदा है दोस्तों इसमें आपका। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।